हरि ओम नमो नमः। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम् अभिनंदनम्। संस्कृत प्रशिक्षण पठन पाठन के कार्यक्रम अंतर्गत मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन तथा वंदन करता हूँ। प्यारी छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, आज मैं एक महत्वपूर्ण पाठ को लेकर के चला हूँ जिसका गद्यानुवाद आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पूरे पाठ को नहीं पढ़ाऊंगा और जो परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा में आने वाले जो गद्य हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। उस पाठ को पढ़ते हैं आज। आइए जानते हैं एक ऐसा पाठ जिस पाठ को कहते हैं बिलासा। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उस पाठ का नाम है बिलासा। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पर निहित है। बिलासा एक महान वीरांगना, तपस्विनी और साहसी अदम्य साहिका से युक्त बालिका थी और उसकी साहस और पराक्रम के द्वारा राज्य सरकार ने बिलासा नामक बिलासा नामक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है और वह बिलासा के नाम से आज बिलासपुर बैठा हुआ है, बिलासपुर बसा हुआ है। आइए हम इस बिलासा पाठ के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा प्रकरण, छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा पाठ जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है, इतिहास प्रसिद्ध है और उस बालिका की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ निवासी तथा संपूर्ण भारतवर्ष के बालक बालिकाओं को एक प्रेरणा मिलेगा। आइए जानते हैं। मैं उसमें से एक पाठ में से बिलासा पाठ में से एक गद्य लिया। ये सबसे पहले आप पाठ निकालेंगे, पुस्तक निकालेंगे और ये गद्य पढ़ेंगे कि रतनपुरस्य, इसके बीच में है डैश डैश, नामकरणम अभवत, मतलब ये गद्य है। दूसरा है बिलासा शैशवकाली खालिस्थान प्रदत्तम, इस गद्य को आप पुस्तक देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तीसरा है बिलासा स्वप्रयत्नेन खालिस्थान न्यायधानी अस्ति। ये 3 गद्यों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारी छात्र छात्राओं, ये तीनों गद्य प्रायशः परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये जो गद्य दिख रहा है बिलासा स्वप्रयत्नेन और ये बिलासा शैशवकाली, ये 2 गद्य 1-2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर आपने जो पहले पढ़ चुके हैं वो हल किए हैं। आज मैं तुरंत समय अभाव से आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें से कुछ 3 गद्यांशों को लिया हूं जिसका मैं वाचन कर रहा हूं, आप लोग श्रवण करेंगे। छात्र छात्राओं से मेरा आशा है और ये दिव्यवाणी संस्कृतम आप सबकी सेवा के लिए है। ये चैनल मेरे लिए नहीं, छात्र छात्राओं के लिए है, प्रत्येक अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए है। वर्तमान में कोरोना के कारण से ये जो बिलासा नामक जो पाठ है इसका अभी मूल्यांकन कार्य भी जारी है, तो ये गद्य आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। और इस पाठ का उद्देश्य यह है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप बार बार पाठ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, वीडियो के माध्यम से देखेंगे, पुस्तक देखते जाएंगे और मेरे पाठ को श्रवण करते जाएंगे, तो आपको मैं समझता हूँ पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। बार बार सुनने से वो चीज निश्चित याद होता है। आइए जानते हैं। 3 गद्य है, इन तीनों गद्यों को सीखते हैं। सबसे पहले बिलासा, जो पृष्ठ क्रमांक 22 में है संस्कृत किताब में, आप देखेंगे चतुर्थ पाठ है, इसका हेडिंग भी बिलासा है। बिलासा के नाम से बिलासपुर जो बना हुआ है उसी पर यह आधारित पाठ है। आइए पढ़ते हैं। रतनपुरस्य जनपदांतर्गति शताधिक वर्ष पूर्व लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या जीवकोपार्जनार्थम परशु नाम कैवर्त्यः निर्गतः, है ना। रतनपुर जनपद अंतर्गति, रतनपुर नामक जनपद में, जनपद के रतनपुर जो है ये रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पूर्व, शताधिक वर्ष पूर्वम, 100 से अधिक साल पहले एक लगरा नामक ग्राम से एक जीविका उपार्जनार्थम, जीविका के लिए, अपने जीविका के उपार्जन के लिए परशु नाम का कैवर्त्य बोलते हैं धोबी या निषाद, है ना, निषाद कहना चाहिए, केवट, धोबी गलत बोला मैं,
केवट, कैवर्त्य बोले से केवट, ये जो है निर्गतः जीवकोपार्जनार्थम, अपने जीविका संचालन के लिए। ध्यान दें, रतनपुर जनपद अंतर्गत में 100 साल से अधिक वर्ष पूर्व लगरा नामक ग्राम से जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविका संचालन के लिए, जीविका चलाने के लिए परशु नामक कैवर्त्य, कैवट, निषाद जो है ना निकला। तो अर्पा नद्याः तटी अतिष्ठताम, और वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रहा करते थे। अतिष्ठताम ये स्था धातु का लंग लकार रूप है। अतिष्ठताम यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान देंगे, व्याकरण में उसका आगे ध्यान दें। अर्पायाः तटी एकः लघु ग्रामः आसीत्, अर्पा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनम मत्स्याखेटम करोति स्म, परशु नाम का जो कैवर्त्य था, जो केवट था, जो निषाद व्यक्ति था, वो अर्पा नदी में प्रतिदिन मत्स्याखेटम, मछली पकड़ने का काम किया करता था। करोति स्म, स्म लग जाने पर लट लकार में करोति, यह लट लकार है, स्म लग जाता है तो भूतकाल अर्थ हो जाता है। व्याकरण नियम में गद्य अनुवाद समझिए। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकाम स्वस्थाम बालाम अजनयत। कालांतर में मतलब ये परशु नामक जो व्यक्ति था प्रतिदिन अर्पा नदी में मत्स्याखेटम किया करता था, मछली पकड़ने का काम करता था। समय आने पर उनकी जो भार्या वैशाखा या विशाखा जो थी, एक स्वस्थ कन्या को जन्म दी, एक स्वस्थ बेटी को जन्म दी। सा बालिका लावण्यवती आसीत, वह बालिका बहुत ही सुंदरी थी। लावण्यवती बहुत सुंदर, सौंदर्य से युक्त थी, उसको कहेंगे लावण्यवती। लावण्येन तस्या विलासा इति नामकरणम अभवत्, सुंदरता के कारण से, उसकी लावण्यता के कारण से, उसकी सौंदर्य प्रभाव के कारण से उसका नाम विलासा ऐसा नाम पड़ गया। तो छात्र छात्राओं आपको समझ में आ गया होगा, सारांश बता रहा हूँ। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 साल से अधिक वर्ष पूर्व लगरा इति गांव में, लगरा नामक ग्राम से अपने पत्नी के साथ जीविकोपार्जन अर्थात अपने जीविका चलाने के लिए परशु नामक जो केवट था वह चला या वह आया, और वह क्या किया, अर्पा नदी के तट में निवास करता था। ध्यान दें, अर्पा नदी के तट में वह निवास करता था। अर्पा नदी की निकट में एक छोटा सा गांव था, एक छोटा गांव था। उसी छोटे गांव में रहते हुए परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली पकड़ने का कार्य किया करता था। समय आने पर उसकी पत्नी विशाखा को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई, अर्थात उसकी पत्नी विशाखा ने एक सुंदर बालक को जन्म दी, और उस बालिका जो वह बालिका थी बहुत ही लावण्यवती, बहुत सुंदरता से युक्त थी। उसकी सुंदरता से युक्त होने के कारण से उसका नाम विलासा इति नामकरणम अभवत, विलासा ऐसा नामकरण रखा गया। और ये पहला गद्य है, ये उसी का अनुवाद में आपको पढ़ाने का और बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं दूसरा पैराग्राफ। आप देखिए, पुस्तक में देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ ये आपको मिलेगा, ये 22 पृष्ठ में ही दूसरा पैराग्राफ। विलासा शैशव काले बालाः बालैः सह क्रीडति स्म। विलासा जो है, विलासा जो क्या कहना चाहिए, परशु का जो सुपुत्री है, परशु नामक व्यक्ति का जो सुपुत्री है, विलासा शैशव काले बालैः सह क्रीडति स्म। वह बचपन काल में ही बालक और बालिकाओं के साथ में हमेशा खेला करती थी। तस्यै बालकानां क्रीडनकम च रोचति स्म। तस्यै उसके लिए बालिकाओं के साथ में खेलना या बालिकाओं के साथ में खेलना, क्रीडनकम अर्थात खिलौनाओं के साथ खेलना, रोचति स्म बहुत ही अच्छा लगता था। विलासा को खिलौना पसंद था, कहने का आशय है, और बालक बालिका भी उसको पसंद थे। विलासा अदम्य साहसिका आसीत। विलासा जो है बहुत ही साहसिका महिला थी, साहसिका बालिका थी, है ना। इसको जाने, ये परीक्षा में तस्यै शब्द पूछा गया है और बीच बीच के शब्दों को लिया गया है। ये महान साहसिका बालिका थी। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा वृक्कः पलायनम कुर्वन् आसीत्। एक बार की बात है, सोते हुए बालक को भेड़िया लेकर के चला जा रहा था। एकदा सुप्तम बालम नीत्वा
वृक्कः पलायनम आसीत्। एक बार सोते हुए बालक को लेकर के भेड़िया जो है चला जा रहा था, भागा जा रहा था, ले जा रहा था कराची। तदा विलासा वृक्कम दंडेन ताड़यित्वा बालकम मुक्तम कृत्वा मातरम समर्पयत। उस समय यह साहसिका बालिका वृक्कम अर्थात भेड़िए को डंडे न ताड़यित्वा डंडे से मार करके अर्थात उससे छुड़ा करके बालकम मुक्तम कृत्वा बालक को मुक्त करके मातरम समर्पयत अपने माता को जो है ना समर्पित कर दी। बहुत ही जबरदस्त इससे साहस का परिचय मिलता है। किसी भेड़िए से सोते हुए बालक को जो ले जा रहा था भेड़िया, उससे छुड़ा करके माता को समर्पित की। आगे सुनते हैं, बालकै सह विलासा मल्ल कौशलम शिक्षति स्म। एक नई बात, ये बालक बालिकाओं के साथ में और बालकों के साथ में इसमें लिखा हुआ है बालकै सह, बालकों के साथ में ये विलासा मल्ल युद्ध का काम सीखा करती थी, कुश्ती सीखती थी। मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती सीखने का कार्य करती थी। तम साहसम दृष्ट्वा जनैः तस्या दल तम साहसम दृष्ट्वा अर्थात जब वह कुश्ती क्या करती थी उसकी साहस को देख करके जनैः लोगों के द्वारा तस्या उसको दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वम प्रदत्तम, अपने दल का अपने गांव की रक्षा का भार उन्हें सौंपा। कितनी जबरदस्त बात है, एक बार फिर से सुने। विलासा बचपन से बालक और बालिकाओं के साथ खेला करती थी। उसको बालकों के साथ में और खिलौनों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था, उसको अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत, बहुत साहस वाली थी वह बालिका। और उन्होंने एक बार सोते हुए बालक को जब भेड़िया उठा ले जा रहा था, भेड़ियों को मार करके उन्होंने बालक को लाकर उसके मां को समर्पित किया। बालिका ने विलासा बच्चों के साथ में, बालकों के साथ में, युवाओं के साथ में मल्ल कौशलम, मल्ल युद्ध विद्या, कुश्ती का विद्या सिखा करती थी। उसके इस साहस को देख करके, उसकी शौर्यता वीरता को देख करके गांव वाले ने उसको दलाय उस दल का या गांव की रक्षा का कार्य उन्हें प्रदत्तम अर्थात समर्पित किया। तो ये दूसरे पैराग्राफ का आपने देखा, विलासा शैशव काले। इस पैराग्राफ का अनुवाद अभी आपने देखा और सुना। और आगे देखिए, ये है विलासा स्वप्रयत्नेन खाली स्थान न्यायधानी अस्ति, है ना। ये इस गद्य को आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छात्र छात्राओं इसको आप बार बार देखिए, पढ़िए, सुनिए। आगे चलते हैं। यह गद्यांश प्रायः प्रश्न पत्र में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये संभावित प्रश्न है, संभावित गद्य है। आज गद्यानुवाद पाठ में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती, है ना। विकासम कृतवती, यहाँ विकासः हो गया है। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासम कृतवती। विलासा अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से, अपने साहस से गांव का विकास की। इसके बारे में आप जानिए। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। मैं गद्य की मध्य भाग को ले रहा हूँ, इसकी कहानी आप पूरा पढ़ लेंगी। तो बता रहा हूं मैं, तस्याः वर्धमानम प्रभावम अर्थात विलासा की जो बढ़ती हुई प्रभाव को, बढ़ती हुई साहस को, बढ़ती हुई शक्ति को प्रतिवेशी निकट के राज्य लोग, उसके प्रतिवेशी, उसके निकट में रहने वाली राज्यगण उसको देख करके आक्रमणम कृतवन्तः, जहां पर विलासा राज्य की रक्षा करती थी उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिए। पड़ोसी राज्य वाले उसके ऊपर आक्रमण कर दिए। ध्यान दें, ये परीक्षा में लिखने लायक है ना। तई सह विलासा साहसी ने युद्धम अकरोत, और उसके साथ में विलासा ने बहुत ही साहस के साथ, वीरता के साथ में युद्ध की। सा राज्य रक्षाम कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती, वह राज्य रक्षा करते करते, लड़ाई करते करते, लोगों से लड़ते लड़ते, प्रतियोगी जो आक्रमणकारी राज्यों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, अर्थात वह दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसका आशय यह है। आगे चलते हैं। राजा कल्याण सायः मत्स्याखेटकानां निवास स्थलम विलासायाः सम्मानार्थम विलासपुरमिति नामना प्रथितम। राजा कल्याण साय जो वहां की राजा हुई, मत्स्याखेटकानां मछली पकड़ने वालों की निवास स्थल को विलासायाः सम्मानार्थम, उस विलासा साहसिका महिला की सम्मान के लिए, है ना, सम्मान के लिए उन्होंने विलासपुरम इति नामना प्रथितम, विलासपुर नाम दे दिया। जैसे कि मैं भूमिकाएं बताया था, इसे विलासा नाम की बालिका की अदम्य साहस, अदम्य वीरता
और उसकी शौर्यता, उसकी बुद्धिशालिनी के कारण से राजा ने वहाँ का नाम बिलासपुर रख दिया। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़म न्यायधानी अस्ति। इस समय वर्तमान समय में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। यहाँ पर न्यायालय है, हाई कोर्ट है बिलासपुर में। छात्र छात्राओं, ये बड़ा ही सुंदर पाठ है। ये पूरे गद्यांश पढ़ने योग्य है। ये बिलासा का बंसी नामक एक युवक के साथ में विवाह भी हुआ था। बहुत साहसी बालिका थी, बहुत साहसी कन्या थी, जिसके नाम से बिलासपुर नाम पड़ा। एक बार फिर इस गद्यांश को ध्यान से सुने। बिलासा अपने प्रयत्न के कारण से गांव का विकास की, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को प्रतिवेशी निकट के राज्यवासी लोग देखे और सह नहीं पाए और उसके राज्य में आक्रमण कर दिए थे। और उनके साथ में बिलासा भयंकर युद्ध करती हुई महान पराक्रम दिखाती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी। और उस वीर गति प्राप्त होने के कारण से वहाँ का राजा, इस बिलासपुर का राजा कल्याण से मत्स्याखेट का नाम, मछली पकड़ने वालों के लिए उस निवास स्थल को बिलासा के सम्मान में उन्होंने बिलासपुर नाम दे दिया। तब से वह बिलासपुर बिलासा के नाम से प्रसिद्ध है। और यह बिलासपुर वर्तमान काल में पूरी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। वहाँ न्यायालय है, हाई कोर्ट स्थित है। छात्र छात्रों, इन 3 गद्यों को आप सीखें और जानें। इसके द्वारा आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें कई प्रकार के व्याकरण भी हैं। तो यहाँ पर जैसे कृतवती, यहाँ कृतवती में कतवतु प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में नदी के समान इसका रूप चलेगा, कृतवती की थी। ध्यान देंगे। दृष्टवा, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कृतवंतः, तवतु प्रत्यय में कृतवान, कृतवंतु, कृतवंतः इसका जो रूप चलता है ना, कृतः कृतवत बना हुआ है तो उसका रूप बना है। और यहाँ एक शब्द का प्रयोग, धातु का प्रयोग हुआ है, अकरोत, क्री धातु का लंग लकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शब्द रूपों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे तैहि, है ना, तैहि का प्रयोग हुआ है। और ग्रामस्य का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से इस शब्द रूप धातु रूप दोनों का प्रयोग है। यहाँ पर एक और चीज है, वीर गतिम प्राप्तवती। प्राप्तवती में प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु है और अक्तवतु प्रत्यय है। और स्त्रीलिंग में नदी के तुल्य इसका प्राप्तवती रूप चला हुआ है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है, छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर जो है ना छत्तीसगढ़ का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अस्ति क्रियापद अस धातु से प्रयोग हुआ है। तो सभी गद्यों में व्याकरण के नियम प्रयुक्त हैं। और मेरा उद्देश्य आज के पाठ में इन 3 गद्यों को बताने का है। छात्र छात्राओं, इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, देखिए। और इस समय ये पहल परीक्षा और असाइनमेंट परीक्षा के माध्यम से बिलासा पाठ से पूछा जा रहा है। इस पाठ को आप बार बार अध्ययन करें और इसके माध्यम से यहाँ के प्रश्नों का उत्तर जाने। और इस गद्य का अनुवाद आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबको अनेक धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा, बार बार इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को शेयर करें। कई बार शीघ्रतावश उच्चारण दोष आ जाते हैं, बातचीत में दोष आ जाते हैं। मैं बचपन से अब तक संस्कृत सीख रहा हूँ, है ना, अभी तक सीख रहा हूँ। और संस्कृत देव भाषा है, देवताओं की भाषा सीखना है। उसके उच्चारण में भी दोष सकते हैं। हम अभी देवता नहीं है, लेकिन देवताओं की भाषा को पढ़ते हुए, सुनते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। छात्र छात्राओं, ये मेरा दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल आप लोगों के लिए उपकार के लिए है, आप लोगों के लिए कार्य के लिए है। आप जहाँ जहाँ आपको कठिनाई महसूस होता है वहाँ मेरे को आप दूरभाष में बताइए और मैं उस शंकाओं का समाधान करूंगा, उन समस्याओं का समाधान करूंगा। शिक्षक शिक्षिकाओं से भी मेरा निवेदन है कि जहाँ पर आपको कठिनाई महसूस होती है, आजकल ऑनलाइन कक्षा तो सफल शायद हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप इस YouTube चैनल के माध्यम से बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से पाठ की तैयारी हो जाएगी। हमारा दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप व्याकरण की सारे नियमों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए आप सबको कहना चाहूंगा, दिव्यवाणी संस्कृतम को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और जो है ना इस पाठ को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं, सुनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहूंगा,
जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः। पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।